हमारे सेंटर पर जो भी लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं, जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या उन लोगों की यही होती है कि सर लंबे समय से हम इलाज ले रहे हैं, दवाइयाँ चल रही है, बहुत सारे और भी इलाज करवा दिए, टोटके करवा दिए, कोई सुधार नहीं होता है। तो आज के सेशन में भी आपको मुझे यही बताना है कि मानसिक बीमारियों का एग्जैक्टली सही इलाज क्या होता है। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि मानसिक बीमारियां यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ये सब क्या है। ये सब आपका एक एहसास है। अगर ये लंबे समय चला, 21 दिन से ज़्यादा चला, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग ट्रांसफ़र हो गया। एक बार कोई फीलिंग सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र हो गया तो ये परमानेंट हो गया, यानी कि इसके बाद आप नहीं चाहते हैं फिर भी आप उदास रहेंगे, फिर भी आप डिप्रेशन की फीलिंग में ही रहेंगे। आपने एंजाइटी महसूस किया कुछ दिन के लिए, 21 दिन से ज़्यादा, तो ये एंजाइटी का फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो गया। फिर आपको एंजाइटी में नहीं रहना है, आप एंजाइटी में नहीं रहना चाहते, फिर भी माइंड से एंजाइटी ही फीलिंग होगा, क्योंकि आपने अंदर वही स्टोर कर लिया है। सेम चीज़ फोबिया की है। फोबिया में आप 2-3 दिन फोबियाग्रस्त रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंबे समय आप फोबिया एक ही तरह का फोबिया, कोई भी फोबिया है, आपने 21 दिन से ज़्यादा आपके माइंड में फोबिया महसूस किया, तो आप फोबिया के शिकार होने ही वाले हैं। फोबिया की आपको बीमारी लग गई। कोई भी मानसिक बीमारी सिर्फ एक एहसास है और लंबे समय एहसास कंटिन्यूस रहता है तो आप इस मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अब मानसिक बीमारी से ठीक होने के लिए क्या करना है? जो हमारे माइंड में एहसास चला गया है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, इस एहसास को डिलीट करना है, हमारे माइंड से उसको रिमूव करना है, हटा देना है। अब हटेगा कैसे? ये एक जैसे नेगेटिव एहसास 21 दिन आपने चलाया तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब सेम आपको करना है, आपको पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव एहसास आपको सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूस करना है। 21 दिन से ज़्यादा पॉजिटिव एहसास में खुद को मेंटेन करना है, खुद को पॉजिटिव एहसास में रखना है, यानी खुशी, प्रसन्नता, उत्साह, जोश, जुनून और कॉन्फिडेंस, ये सब पॉजिटिव एहसास है। अगर आप अपने आप को 21 दिन से ज़्यादा पॉजिटिव एहसास में रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो आपका जो नेगेटिव एहसास था पुराना, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा अपने आप, और इसके बाद आप पॉजिटिव एहसास में चले जाओगे और परमानेंटली आप पॉजिटिव एहसास में रहोगे, यानी कि आप मानसिक बीमारी से ठीक हो गए। बस इतना ही इलाज है। मानसिक बीमारी का इलाज इतना ही है कि आपको 21 दिन से ज़्यादा पॉजिटिव एहसास में, पॉजिटिव फीलिंग में खुद को रखना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कई लोग सब बताते हैं, कई लोगों ने हमें ये बताया कि सर ये हम जानते भी हैं कि 21 दिन हम पॉजिटिव एहसास में खुद को रखेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम 21 दिन का नहीं है। प्रॉब्लम तो सिर्फ एक दिन का है कि हम एक दिन भी खुद को पॉजिटिव नहीं रख पाएंगे, तो फिर 21 दिन कैसे रखेंगे? सही इलाज के बारे में बस रिपीट करके मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आपको किसी भी तरह, कैसे भी करके खुद को 21 दिन से ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग में रखना ही होगा, कंपलसरी। इसके सिवा आप कोई भी इलाज करते हैं, इसके सिवा आप चाहे दुनिया भर की दवाई खा लो, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, आप हर रोज़ चाहे कितना भी दवाई खा लो, जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग में मेंटेन नहीं करोगे, 21 दिन से ज़्यादा आपका पॉजिटिव फीलिंग माइंड में चलेगा नहीं, आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम मेडिसिन लेते हैं तो अच्छा लगता है। मेडिसिन से आपको टेम्पररी अच्छा लगता है, टेम्पररी है, और मेडिसिन छोड़ के देखो क्या होगा, वापस वही पुराना एहसास आपके माइंड में चलने लगेगा, शायद उससे हालत थोड़ी और ख़राब होगी। आप ट्राई करके देख लेना, और ज़्यादा लोगों ने किया भी है। एक के बदले 2 गोली लेना पड़ेगा। हाँ, फिर आपका डोज बढ़ जाएगा, 1 से 2 गोली, 2 से 4 गोली। यहाँ पे आते हैं कुछ लोग, सर मैं तो दिन में 9 गोलियाँ लेता हूँ, मैं तो 12 गोलियाँ लेता हूँ। लेकिन अभी बात क्या हो रही है कि सही इलाज ये है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव मेंटेन करना है। नेगेटिव रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति जब मैं खुश रहूँ, स्वस्थ रहूँ, पॉजिटिव रहूँ, कॉन्फिडेंस रहूँ, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन घर पे खुद को ऐसा मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या तरीका है? कोई भी व्यक्ति अपने आप को इंडिविजुअली रख के अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेगा तो शायद ये मुश्किल भी है या तो असंभव है। कोई भी व्यक्ति को मानसिक बीमारी लगी है तो उसको ग्रुप में रखना पड़ेगा, और ऐसा ग्रुप कि जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो लोग पूरा दिन पॉजिटिव रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, एकदम जोश में रहते हैं, जुनून में रहते हैं, और जो लोग बहुत कॉन्फिडेंस है, पूरा दिन अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आपको रखना पड़ेगा। तो ये सब आपको यहाँ पे ऐसा माहौल मिलता है, आपको ऐसी यहाँ से सपोर्ट की जाती है,
धीरे 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 आप अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव फीलिंग में अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिस करना है ग्रुप के साथ करना है, और यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस आप ग्रुप में करते हो तो आपको पता चलता है कि उसका फीलिंग अलग होता है। आपके माइंड में एक अलग फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप प्रैक्टिस करते हो। आप ग्रुप में NLP करते हो और ग्रुप में आप लाफिंग करते हो तो इसका फीलिंग बहुत ही अच्छा आता है। सेंटर पर हम डिफरेंट चीज़ करवाते हैं। सुबह में आपने वॉकिंग किया, इसके बाद आके आपने ब्रीदिंग किया, अफर्मेशन किया, आपने NLP किया, फिर आपने थेरेपी किया, इसके बाद आपने एक टास्क कंप्लीट किया। तो कोई भी व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, उसको चेंज चाहिए। एक्चुअली वो चाहता नहीं है। कोई भी व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, उसको क्या अच्छा लगता है? उसको एक कोना अच्छा लगता है। तो उसके लिए चाहिए उसको एक्टिविटी देनी है, व्यक्ति को एक्टिव बनाना है। जो भी उसकी सोच है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसमें उसको एक्टिव करना है। अभी उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहा। जो भी व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो चुका है, इसका इंटरेस्ट ही मर गया है। पहले तो बहुत इंटरेस्ट था, पहले तो बहुत कुछ करता था, लेकिन जब से प्रॉब्लम हुआ तब से सब बंद कर दिया। तो उसको इस तरह से धीरे 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 एक्टिव करना है। जो भी इसको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, उसको समझा के धीरे धीरे एक्टिव करना है। एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति को डिप्रेशन आया है तो उसको कुछ करने का मन नहीं करता है। ऐसा होता है ना? यस सर। उसको कोई काम करने का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर उसको दवाई दिया, यानी कि उसने इलाज में दवाई लिया, तो दवाई का जो काम है उसके ब्रेन सेल को इनेक्ट करके उसको निष्क्रिय करना है। तो उसको दवाई देके उसकी सोच को बंद किया जाता है। अब आप देखिए कि उसकी सोच को बंद कर दिया, यानी कि उसको कुछ सोचना नहीं है तो कुछ करना नहीं है। तो व्यक्ति क्या करेगा? कमरे में जाके लेट जाएगा, क्योंकि दवाई ने उसको इस हालत के लिए मजबूर किया। दवाई का असर उस पर यही काम करने वाला है कि उसको ना तो शरीर से कुछ काम करना है, ना तो दिमाग से कुछ करना है, यानी कि निष्क्रिय। बस व्यक्ति जैसे रात में सोता रहता है, वैसे अब दिन में भी सोएगा। मानसिक बीमारी से ठीक होने का तरीका यह है कि उसको ज़्यादा एक्टिव बनाया जाए, उसके अंदर ज़्यादा जोश और जुनून पैदा किया जाए, उसको ज़्यादा माहौल दिया जाए। ठीक है? अब जिसने दवाई लिया उसका तो ये सब खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप? तो आप समझिए कि दवाइयाँ आपको ठीक कर रही हैं या और बीमार कर रही हैं। आपके ब्रेन सेल को काम करना है, उसको सोचना है, लेकिन आप उसको सुला देते हैं, आप उसको इनएक्टिव करते हैं आर्टिफिशियली। तो ये धीरे 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 कमज़ोर होते जाएंगे। और लंबे समय जो व्यक्ति मानसिक बीमारी की दवाई लेता है, उसका ब्रेन चलना ही बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन सेल काम करना चाहता था, आपने उसको करने नहीं दिया। वो करना चाहता था, आपने उसको करने नहीं दिया। तो धीरे धीरे उसकी क्षमताएं खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। आपके ब्रेन सेल को आपने दवाई देके उसको आपने इनएक्टिव कर दिया, तो आपने उसको तो पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया। फिर आप कुछ सालों के बाद मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, मुझे सोच नहीं आ रही है, मुझे याद नहीं रहता है, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन क्यों आएगी? दिमाग का काम था सोचना, और आपने वो तो काम करने नहीं दिया। अब जिसका दिमाग ख़त्म हो गया, तो फिर मान वो काम कैसे करेगा? इसको जॉब करनी है, उसको बिजनेस करना है, इसको फैमिली चलानी है, उसको सोशल काम करना है। अब दिमाग नहीं चल रहा है, तो क्या व्यक्ति काम का है? नो सर। कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने तो खुद को ठीक करने के लिए, डिप्रेशन से ठीक करने के लिए दवाई लिया, और दवाई लेके खुद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। यानी आप जानते हैं कि जिसका दिमाग ख़त्म वो व्यक्ति भी ख़त्म। तो देखो, ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। आपको दुनिया का सबसे बेस्ट साइकियाट्रिस्ट भी वो चीज़ें नहीं बताएगा जो आपको मैं बता रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ 100% सच है, 100% सच है। देखो, इलाज बताना है ना, तो एक ही लाइन में बता सकते हैं। आपको 21 दिन से ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग में खुद को रखना है, बस इलाज हो गया। कभी भी करो, आप कहीं पर जाके करो, कैसे भी करो, बस इतना करो। आप यहाँ रह के करो, कंपलसरी नहीं है। आप दुनिया के कोई कोने में जाके कर लो, बस इतना किया तो पक्का आप ठीक होने ही वाले हो। जो भी व्यक्ति अपने आप को 21 दिन पॉजिटिव फीलिंग में मेंटेन करेगा, पक्का ठीक हो जाएगा। 1 रुपए की दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर दवाई ले रहे तो ख़त्म हो जाएगी। कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी दवाई दुनिया में ऐसा बन नहीं सकता कि जो आपके अंदर से खुशी पैदा कर दे। हाँ, दवाई लिया, हाँ खुशी, मज़ा आ गया, होता है ऐसा कोई दवाई? नहीं है। कॉन्फिडेंस का कोई दवाई नहीं होता। हाँ, मैं दवाई खाया और यार कॉन्फिडेंस, संभव है क्या? नॉट पॉसिबल।
कोई भी मानसिक बीमारी कोई बड़ी बात है ही नहीं। कोई भी मानसिक बीमारी को आप महीने के अंदर ठीक कर सकते हो, सिर्फ 1 महीना काफ़ी होता है। हाँ, बहुत पुरानी है बीमारी तो ठीक है, इसके लिए शायद 1.5 महीना 2 महीना लग सकता है। लेकिन मैं जिस तरह से माहौल में, मैं जैसे माहौल में रखने की बात करता हूँ, जो प्रैक्टिस की, जो सपोर्ट की बात करता हूँ, अगर इस तरह से व्यक्ति ने मेंटेन किया 100% वो कोई भी मानसिक बीमारी से ठीक हो जाएगा। कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दवाई के बिना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह से करेगा कौन, इस तरह से करेगा कौन, इस तरह से सपोर्ट करेगा कौन। चलो ठीक है कि आज तक ऐसा सपोर्ट नहीं था, ऐसे सेंटर नहीं थे कि आपको बिना दवाई से ठीक कर दे, लेकिन आज ऐसे सेंटर है। और कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा सेंटर अल्फा माइंड लिंक सेंटर तो इसी तरह से ट्रीटमेंट करता है। यहाँ पे कोई दवाई नहीं दी जाएगी आपको, आपकी चल रही है, और अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, सही प्रैक्टिस करेंगे तो दवाइयाँ बंद भी होगी। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, 99% केस में उसकी दवाई बंद हो चुकी है। अगर 1% अगर किसी की दवाई चली है तो भी शायद उसकी वजह से चली कि इसने शायद प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया या तो भरोसा नहीं किया। यहाँ पे जो लोग आए और सही प्रैक्टिस किया, भरोसा किया, उसकी दवाई छूट गई है। बहुत सारे लोगों की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, टेस्टिमोनियल है। हर चीज़ हम यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब प्राइवेसी का मामला है। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं उसको हम सारी वीडियो दिखा सकते हैं, आपको भी दिखाई जाएगी। तो भरोसा करेंगे ना आप? बस, तो जो भी चीज़ है, बस भरोसा है कि इतने सारे लोग मानसिक बीमारी से ठीक हो चुके हैं, उसकी दवाइयाँ छूट गई हैं, तो आपकी भी छूट सकती हैं। आप भी 100% अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं, 100% अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव, पावरफुल, आप स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं।